परम आदरणीय अभिभावकगण एवं प्यारे बच्चों, 78वें स्वतंत्रता दिवस को आप सभी का केंद्रीय विद्यालय वर्धा में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज पूरा देश बड़े हर्ष और उल्लास के साथ आज़ादी का जश्न मना रहा है। आज का दिन हमारे इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो भी क्यों ना, क्योंकि अंग्रेजों की गुलामी से आज हम लोग आज़ाद हुए थे। तो निसंदेह यह दिन तो स्वर्ण अक्षरों में अंकित होना ही चाहिए था। राष्ट्रीय त्यौहार पूरे राष्ट्र में इसलिए मनाए जाते हैं कि एक राजनीतिक चेतना, बच्चों में एक राजनीतिक चेतना जागृत की जा सके। हर्ष और उल्लास और जो राष्ट्रीय त्यौहार है उनके प्रति समर्पण की भावना जागृत हो सके, इसीलिए 15 अगस्त मनाया जाता है, आज़ादी का जश्न मनाया जाता है। यूँ तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद तो हो गया था, लेकिन देश हमारा था और हमारे देश की कमान अंग्रेजों के हाथों में हुई थी। लेकिन तो यह तो सरासर अन्याय है। इसके लिए पूर्ण रूप से हम स्वतंत्र हो, इसके लिए हमारे देश के वीर जवानों ने अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर तो देश को आज़ाद करवाया। यूँ तो हम पूर्ण स्वतंत्रता का अभिमान लिए ऊंचा सिर कर पूरे देश में हम लोग घूम रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब न हमारी संसद थी और न ही हमारा तिरंगा था और न ही हमारा संविधान था। एक प्रकृति का नियम है कि बहुत दिनों तक किसी को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। तो प्रकृति का नियम जो है उसमें परिवर्तन हुआ। हमारे देश के वीर सैनिकों ने पूरे अदम्य साहस के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और हमारे देश को आज़ाद करवाया। किसी भी देश को जानने के लिए उसके इतिहास या फिर हमको अपना इतिहास भी देखना चाहिए। इतिहास में देखने से ये पता चलता है कि हमें हमारा जो लक्ष्य और उद्देश्य था वहाँ हम क्या अच्छा कर सकते हैं और क्या हमें नहीं करना चाहिए। अगर इसका हमने अवलोकन किया तो जो अच्छी चीज़ नहीं है उसमें हमको सुधार कर देश को आगे बढ़ाना चाहिए। और यही चीज़ हम पर भी लागू होती है। अगर हम अपना इतिहास देखें तो हमने जो गलतियाँ की है उससे हमको आगे की राह को सीखना चाहिए। तो आज का जो दिन है ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज के समय में पूरे विश्व में उथल पुथल मची हुई है। आप लोग देख रहे हैं हमारे भारत में भी आतंकवाद फिर से मुंह बाए खड़ा है। आपने कल के समाचार में भी देखा होगा। ये हमारे देश के लिए खतरा है, ये हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। हमारे देश के नौजवान नौसैनिक मारे जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत दुखद घटना है। लेकिन कभी इस पर विचार किया है कि ये जो सैनिक जो मारे जा रहे हैं वो देश की स्वतंत्र रहने के लिए हम आराम से सो सके, और वो संघर्ष कर रहे हैं और हम आराम से सो रहे हैं। तो आज मैं उन वीरों को नमन करना चाहती हूँ जिन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ गवाकर हमको ये आज़ादी के माहौल में मुक्त जीने का साहस दिया है। और मैं उन सीमा पर जो हमारे शहादत को प्राप्त हो गए हैं उनको तो नमन करना ही है, लेकिन आज जो सीमा पर, आज जो बॉर्डर पर आज वो जो भी सैनिक हैं जो हमको उनकी वजह से हम चैन की नींद सो रहे हैं,
उनके लिए भी हमको नमन करना चाहिए कि उनमें ये अदम्य साहस है। उनको पता है कि हमको कभी भी अपना जीवन दान देना पड़ सकता है, और फिर भी वो अपने मुकाबला करने के लिए, शत्रुओं से मुकाबला करने के लिए वो डट कर अदम्य साहस के साथ अपना कर्तव्य कर रहे हैं। तो उन सेनाओं से भी हमें सीख लेना है कि हमें अपने कर्तव्य को हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि हम कार्य करते हैं, हम अपना फायदा देखते हैं, लेकिन अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। लेकिन कर्तव्य को हमेशा याद रखना है, और हम जो हमारे वीर सैनिक ने अपना तन मन धन सब कुछ गंवाकर हमको आज़ादी प्रदान की है, तो उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी तब हम उनके पद चिन्हों पर चलकर देश को लगातार प्रगति के पर लेकर जाएंगे, तभी वह वीरों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद।